हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आइए करते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज चेक। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। इसे कोई भी देख सकता है। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन बताएं। हमारा 2 कार्ड आया, द वर्ल्ड एंड द हैंग्ड मैन। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। 2 कार्ड आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। साइंस बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बर्थ मंथ जनवरी, अगस्त, फरवरी, मई। और नेम के इनिशियल है हमारे पास ए, एच, बी, ई। तो चलिए इन कार्ड्स को करते हैं अब क्लैरिफाई। देखते हैं आपके पर्सन कहीं तो स्टक हैं, कंफ्यूज्ड है और बहुत सैड एनर्जी में है, पास्ट की बातों में अटके हुए हैं। चलिए इन कार्ड्स को हम करते हैं क्लैरिफाई। डिवाइन दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेम के इनिशियल हो जाएंगे एफ, जी। करेंटली ये जिस भी सिचुएशन में है, इनकी जो भी फैमिली है, उस फैमिली में ये अभी भी इनको क्लोज़र देना है। उस फैमिली को इनको क्लोज़र देना है, किसी एक सिचुएशन को इनको क्लोज़र देना होगा। पर हमारा जो कार्ड आया है ब्लॉकेज में, इन्हें कहीं तो किसी सिचुएशन को क्लोज़र देना है, लेकिन ये अभी तक क्लोज़र दे नहीं पा रहे हैं। अभी भी ये उसी सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये ब्लॉकेज में आया है। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट कार्ड हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, लेकिन ये अभी ब्लॉकेज आ रहा है। अभी ये उसी साइकिल में मूव कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। इनको कंप्लीशन देना है, क्लोज़र देना है, लेकिन ये क्लोज़र दे नहीं पा रहे हैं। ये ब्लॉकेज आया है। दी हैंग्ड मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। दी हैंग्ड मैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें हर हर महादेव। दी हैंग्ड मैन का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स और दी हर्मिट।
एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये कहीं तो इनको क्लोज़र देना है, पर ये क्लोज़र दे नहीं पा रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं, अगर ये कोई मैरिड पर्सन है, तो ये वहाँ अभी स्टक हैं, वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। डिवाइन इनको अवेकन कर रही है, पर ये अभी भी स्टक हैं। आसपास के लोगों से इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब पहले की तरह ये उन लोग से कनेक्टेड नहीं है, खुद को डिस्कनेक्ट किया है इन्होंने, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। डिवाइन के साइन को, जो भी डिवाइन इन्हें साइन दे रही है, ये उसे समझ रहे हैं, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं। खुद को लोनली कर लिया है इन्होंने, आसपास के लोगों से इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, पर अभी भी ये उस सिचुएशन में स्टक हैं। डिवाइन इन्हें अवेकन कर रही है। दी हाई प्रिस्टेस, डिवाइन दी हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स और दी क्वीन ऑफ कप्स। आपको ये हाई प्रिस्टेस की तरह देख रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप कोई हीलिंग इंडस्ट्री से हैं, बिलोंग करते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं आप, डॉक्टर, नर्स, रेकी हीलर। पास्ट में आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की थी, आप इनको अनकंडीशनल लव करते थे, आपके अंदर इनके लिए अनकंडीशनल इमोशंस थे। तो ये पास्ट की आपकी जो एनर्जी थी उसको बहुत मिस कर रहे हैं, मिस करके रिग्रेट कर रहे हैं कि अब आप इस एनर्जी से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अब आप करंट टाइम में ये अगर जहाँ से भी स्टॉक कर रहे हैं, आप करंट टाइम में इनको इस एनर्जी में नहीं, आप इनको इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल है, जो अब पहले की तरह इमोशनल नहीं है और साइलेंटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो अब ये आपके जो पुराने वर्ज़न है, उस पुराने वर्ज़न को मिस करके रिग्रेट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनकी किसी गलती की वजह से इन्होंने आपके उस वर्ज़न को खो दिया, आपके उस वर्ज़न को ये वापस, आप चाहते हैं कि आप वापस उसी वर्ज़न में आ जाएं। और जहाँ से भी आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप अब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स एंड दी फूल। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। अभी भी ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, इनके पास 2 सिचुएशन है। कॉन्फिडेंट ईगोइस्टिक पर्सन है, ये हमेशा चाहते हैं कि सामने से इनिशिएटिव आए, ये खुद इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते हैं। अभी भी इनके पास 2 सिचुएशन है और ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इमोशनली ये अटैच हैं दोनों ही सिचुएशन से, आपसे भी अटैच है और दूसरा सिचुएशन है ये उससे भी अटैच है इमोशनली। और
आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं एक ऑफ़र लेके, आपकी तरफ एक रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन करेंटली ये अभी भी जगल कर रहे हैं। ये इस जगलिंग से निकले नहीं हैं क्योंकि इनके पास अभी भी ऑप्शन है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं पर सेकंड ऑप्शन को छोड़ के नहीं, ये आपकी तरफ सिर्फ एक लव ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इनकी जगलिंग अभी भी हो रही है। एक बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं इनकी जगलिंग किस बात की हो रही है। डिवाइन टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हाँ, यस, इनकी जगलिंग हो रही है। एक तरफ इनकी फैमिली है और दूसरी तरफ आप हैं, तो अपनी फैमिली और आप में ये अभी भी जगल कर रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं एक लव ऑफ़र के लिए, रिस्क लेना चाहते हैं, पर ये अभी भी जगलिंग कर रहे हैं दो सिचुएशन में, आप में और अपनी फैमिली में। 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। स्टक हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये जहाँ भी स्टक हैं वहाँ ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हैं। उनको क्लैरिटी आ गई है कि इनको वहाँ से निकलना होगा उस स्टकनेस से, और ये प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, पर बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। पास्ट की कुछ बातों को याद कर रहे हैं। देखते हैं किस बात का रिग्रेट हो रहा है इन्हें। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई, महादेव। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स और दी व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जहाँ भी कमिटेड हैं वहाँ ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, और ये आपको अपना लक मानते हैं, फॉर्चून मानते हैं, लेकिन ये अभी भी इस बात में रिग्रेट कर रहे हैं, इस बात से रिग्रेट कर रहे हैं कि अभी भी ये पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। पर समय का पहिया घूमेगा, ये वहाँ से निकलेंगे। ये जहाँ भी स्टक हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जहाँ भी ये पास्ट में स्टक हैं ये वहाँ से निकलेंगे ज़रूर। टू ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। कन्फ्यूज़न है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं एक सॉरी के साथ। अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया तो आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें।
कन्फ्यूज़न है, लेकिन कन्फ्यूज़न से निकल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ दी एम्प्रेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एज ए एम्प्रेस व्यू कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दो सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं, पर कंफ्यूजन से ये निकलेंगे। अभी कंफ्यूज्ड हैं पर निकलेंगे ज़रूर। इस रिश्ते में ये काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अगर इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, पर अभी ये जहाँ भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं वहाँ से इन्हें पहले निकलना होगा। ये चाहते हैं आपको कमिट करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हमारे पास एक पेयर बन गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन बताएं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। कन्फ्यूजन, पर ये कन्फ्यूजन से निकलेंगे क्योंकि ये न्यू स्टार्ट को दिखा रहा है, न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। ये कन्फ्यूजन से निकलेंगे, निकल के ये आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करेंगे। आपको करेंटली बहुत स्टेबल देख रहे हैं, ग्राउंडेड देख रहे हैं, मनी पे फोकस देख रहे हैं, और आपके साथ ये एक न्यू स्टार्ट, एक पैशनेट एनर्जी के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इस कन्फ्यूजन से ये ज़रूर निकलेंगे। हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया था 5 ऑफ कप्स। डिवाइन 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स और दी हर्मिट। पास्ट की एनर्जी को याद करके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। पास्ट में जो इनसे छूट गया, आप जो आज इनके साथ नहीं हो, प्रेजेंट में होते हुए भी ये मेंटली पास्ट में है। पास्ट की बातों को बार बार याद कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है, अकेले हैं, सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं और खुद को काम में व्यस्त रख रहे हैं, बिज़ी रख रहे हैं, ताकि पास्ट की बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद ना आए। इसलिए अपने काम पे फोकस्ड हैं, खुद को व्यस्त रख रहे हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की लव मैसेजेस। आइए देखते हैं आपके पर्सन करंट टाइम में आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे करेंटली। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे आपको। डिवाइन बताएं, करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। टॉक्सिसिटी, क्वाइट प्लेइंग माइंड गेम विथ मी। इन्हें लगता है कि आप इनके साथ माइंड गेम कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। ओवर थिंकिंग अगर करेंगे कोई भी सिचुएशन पे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे। हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी ही नज़र आएगी, इसलिए ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। और बताएं डिवाइन, करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर
मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ये कह रहे हैं इन्हें बहुत जेलसी फील होती है, बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ये आपको डीपली प्यार करते हैं। और बताएं डिवाइन, करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। कह रहे हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा करता रहूँगा। और बताएं डिवाइन, करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये कह रहे हैं आप रुके रहिए, इन्हें कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। हमारा रीडिंग में भी आया था, ये अभी भी जगलिंग कर रहे हैं दो सिचुएशन में, हालांकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये उस जगलिंग से निकलेंगे। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या मेरे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं? कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। कह रहे हैं आपसे प्यार करना सांस लेने के बराबर है, इसे ये कैसे रोक सकते हैं? और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है द वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। सोल टू सोल कनेक्टेड है आप लोग का, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, कुछ ऐसा है जो हमें हमेशा बांधे कनेक्ट किए रहता है। और देखते हैं डिवाइन के मैसेजेस। और बताएं डिवाइन, डिवाइन बताएं। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे करेंटली? मेरे व्यूअर्स को करेंटली आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट हो रही है आपकी, ईश्वर एनलाइटमेंट कर रहे हैं, दिमाग सही जगह पे अब लगने लगेगा क्योंकि दिमाग की बत्ती जल रही है। और बताएं डिवाइन, करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस आई एम विथ यू। हमारे बाबा कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत अच्छा मैसेज है। और बताएं डिवाइन, करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर्डल इज़ बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। बाबा कह रहे हैं हर्डल छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, इसे जाने में थोड़ा समय लगता है, तो आप पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए और डिवाइन पे फेथ रखिए। और बताएं डिवाइन, करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लोज डोर विल बी ओपन। बाबा कह रहे हैं जो भी डोर्स क्लोज्ड हो गए थे आपके करियर के, आपके लव लाइफ के या किसी भी सिचुएशन के, तो सारे ही क्लोज्ड बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे, खुल रहे हैं। और बताएं डिवाइन, आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे करेंटली? योर प्लान्स आर बीइंग रूइंड फॉर बेटरमेंट। बाबा कह रहे हैं आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो आपको गलत लग रहा है, वो गलत नहीं था, वो आपके अच्छे के लिए था। तो आप बाबा पे ऑलवेज फेथ रखिए। एक्सेप्ट द रियलिटी। बाबा कह रहे हैं कि आपके सिचुएशन की जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे भागिए मत। आपके करियर की या लव लाइफ की जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।